अधिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास, मलमास और अधिक मास भी कहा जाता है। यह महीना लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। इस पूरे महीने को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में व्रत, जप, तप, दान, कथा श्रवण, गीता पाठ, भागवत कथा, तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इस महीने को अशुभ और तिरस्कृत माना जाता था? अब सुनिए इसकी अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा। प्राचीन समय में वर्ष के सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी देवता थे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन सभी महीनों का सम्मान होता था। लेकिन सूर्य और चंद्र गणना के अंतर के कारण एक अतिरिक्त महीना उत्पन्न हुआ। उस महीने का कोई स्वामी नहीं था। क्योंकि उसका कोई देवता नहीं था, इसलिए सभी लोग उसे अपवित्र और अशुभ समझने लगे। लोग उसे मलमास कहकर पुकारते थे। मलमास अत्यंत दुखी रहने लगा। जहां भी जाता, लोग उसका अपमान करते। शुभ कार्य रोक दिए जाते। विवाह नहीं होते। गृह प्रवेश नहीं होते। मांगलिक कार्य बंद हो जाते। अन्य महीने उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं। यह सुनकर मलमास अत्यंत दुखी हो गया। दुखी होकर मलमास पहले देवताओं के पास गया। वह इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला, हे देवराज, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, कृपया मुझे भी कोई स्थान दीजिए। लेकिन इंद्र बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर वह ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषियों, देवताओं सभी के पास गया। लेकिन कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर जगह से निराश होकर वह रोने लगा। अंततः मलमास ने सोचा, अब केवल भगवान विष्णु ही मेरी सहायता कर सकते हैं। वह रोता हुआ वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य था। स्वर्णमयी महल, चमकते रत्न, दिव्य संगीत, गंधर्वों का गान, शांति और प्रकाश से भरा वातावरण। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू भरकर बोला, हे प्रभु, संसार में सबका कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सभी मेरा अपमान करते हैं। मुझे अशुभ कहा जाता है। अब आप ही मेरी रक्षा करें। मलमास की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मलमास, दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। फिर भगवान ने घोषणा की, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूं। यह सुनकर पूरा वैकुंठ आनंद से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य इस महीने में श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, दान देगा, कथा सुनेगा, मेरा नाम जपेगा, गीता और भागवत पढ़ेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने यह भी कहा, इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक यज्ञों के बराबर फल देगा। अब सुनिए इस महीने में सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, भोजन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने एक संत को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते सुना। संत ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरे महीने उपवास रखा, दीपदान किया, कथा सुनी,
भगवान विष्णु का नाम जपा, गरीबों को भोजन कराया। हालांकि उसके पास बहुत कम था, फिर भी उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद उसके घर धन आने लगा, परिवार में सुख बढ़ने लगा, लोग उसका सम्मान करने लगे। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। अब सुनिए इस महीने में सुनी जाने वाली तीसरी कथा। एक वृद्धा अत्यंत गरीब थी, फिर भी वह अधिमास में प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी गरीबी में भी दीपदान करती है। लेकिन वृद्धा ने भक्ति नहीं छोड़ी। वह नियम से अपना दीपदान करती रही। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए और वह वैकुंठ में सुखपूर्वक रहने लगी। अब सुनिए इस महीने में सुनी जाने वाली चौथी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत लालची और कठोर स्वभाव का था। लेकिन इतना धन होने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं थी। व्यापारी ने एक दिन एक संत पूछा, क्या केवल पूजा और दान करने से मन को शांति मिल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान सब बदल सकते हैं। संत की बातें व्यापारी के मन को छू गईं। अगले दिन से उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, मंदिर में दान देना शुरू किया, भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू की, कथा सुननी शुरू की। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। एक रात व्यापारी ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, हे भक्त, अधिमास में किए गए तुम्हारे दान और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को प्रणाम किया। अब सुनिए इस महीने में सुनी जाने वाली पांचवी कथा। प्राचीन समय में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह बहुत निर्धन थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की बड़ी भक्त थी। अधिमास आने पर उसने प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीपक जलाया, भगवान विष्णु का नाम जपा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। एक रात तुलसी माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ समय बाद उसके घर की गरीबी दूर हो गई और जीवन में सुख शांति आने लगी। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय।